10 दिन पहले ना मैं घर पर बिल्कुल निठल्ला बैठा था। करने को कुछ काम धाम तो था नहीं, तो दिमाग में एक खुजली हुई, चल भाई आज कुछ हॉरर मूवीज देखते हैं। अब एक एक करके मैंने मूवीज देखना शुरू किया। जब मैं देख रहा था ना, तब तो बड़ा चौधरी बन रहा था कि अरे भाई इसमें क्या डरना, ये सब तो बकवास है। लेकिन भाई साहब, असली खेल शुरू हुआ मूवीज खत्म होने के बाद। रात को सोते टाइम जो सपने आते थे ना भाई साहेब, उनमें कोई रोमांटिक एंगल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चुड़ैलें और शैतान आ रहे थे कि मेरी रूह कांप गई। और हद तो तब हो गई जब परसों रात को 11:00 बजे पापा ने मुझे बोला, बेटा जरा छत पर जा और ऊपर से पानी की बोतल ले आ। भाई रात के 11 बजे अंधेरी छत। मैंने 2 सेकंड सोचा और फिर छत पर जाने की बजाय पापा से 2 चप्पलें खाना ज्यादा सेफ समझा। तो भाई इस डरावने ट्रॉमा से मैं अभी अभी बाहर निकला हूँ और इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। अगर तुमने ये 7 मूवीज देख ली ना, तो भाई कसम से तुम हॉरर मूवीज के असली बादशाह बन जाओगे। और मजे की बात, इनमें से ज्यादातर तुम्हें नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार पर आराम से मिल जाएंगी। तो चाय कॉफी साइड में रखो, कमरे की कुंडी लगा लो और चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की पहली मूवी का नाम है द रिचुअल। कहानी बड़ी सिंपल है। 4-5 दोस्त होते हैं जो अपनी लाइफ की बोरियत दूर करने के लिए स्वीडन के जंगलों में ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं। सोचते हैं मस्त मस्ती करेंगे, रील्स बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसते हैं ना भाई साहब, सीन पलट जाता है। उन्हें लगता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत अजीब और विशाल चीज उनका पीछा कर रही है। अब क्या वो उस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाते हैं? अब क्या वो या उस अनजाने साए का शिकार बन जाते हैं? यही जानने के लिए तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब आते हैं हमारी दूसरी मूवी पर, फ्रेश। देखो, इस मूवी में तुम्हें कोई सफेद साड़ी वाली चुड़ैल या उल्टा लटकता हुआ भूत नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो हॉरर मिलेगा ना, वो है असली चीर फाड़ और साइको हॉरर। कहानी शुरू होती है एक सीधी सादी लड़की से जो डेटिंग ऐप से बिल्कुल तंग आ चुकी है। फिर उसे मिलता है एक सुपर हैंडसम परफेक्ट बंदा। लड़की को लगता है अरे वाह मेरी तो लॉटरी लग गई। वो बंदा उसे अपने साथ वीकेंड बिताने के लिए इनवाइट करता है। लड़की खुशी खुशी चली भी जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद भाई साहब उस लड़के की ऐसी ऐसी फैंटेसी सामने आती हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और अगर मेरी पर्सनल राय मानो ना, तो इसका ट्रेलर मत देखना, सीधे मूवी लगाना। और हाँ, इसमें जो मेल लीड है ना, सेबेस्टियन स्टैन, जिन्हें हमने मार्वल में विंटर सोल्जर बनते देखा है, भाई उसको देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। बंदे ने क्या जहरीली एक्टिंग की है। अगली मूवी का नाम सुनते ही आधे लोगों की वैसे ही फट जाती है, इंसिडियस। देखो, इसके बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन जो बात इसके पार्ट 1 में थी ना भाई, वो आगे किसी में नहीं मिली। कहानी में एक फैमिली नए घर में जाती है। उनका एक छोटा बच्चा बेसमेंट में जाता है, वहाँ कुछ अजीब सा देखता है, डर कर गिरता है और सीधे कोमा में चला जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मेडिकल कोमा नहीं है। तो फिर वो क्या है? उसके बाद उस घर में जो जंप केयर्स, दिल धड़काने वाले सीन्स आते हैं ना भाई, तुम तकिया मुंह पर ढक लोगे। ये मूवी तुम्हें फिलहाल किसी लीगल OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से नहीं मिलेगी, तो इसके लिए तुम्हें अपने इंटरनेट वाले जादुई दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ढूंढ के देखना जरूर। आगे की मूवीज बताने से पहले एक छोटी सी दिल की बात, भाई मैं अपनी वीडियोस को स्पॉन्सर फ्री रखने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि तुम्हें बीच में फालतू की एड ना देखनी पड़े। तो अगर तुम्हें मेरा यह काम और मूवी रिकमेंडेशंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 5वीं मूवी है एक एवरग्रीन क्लासिक हॉरर, द ग्रज की कहानी टोक्यो के एक ऐसे घर से शुरू होती है जहाँ एक बहुत ही डरावना और शापित सर्च राज छुपा हुआ है। वहाँ एक बुद्धि औरत रहती है और उसकी देखभाल करने जो भी नर्स जाती है, वो उस सुपरनैचुरल श्राप का शिकार बन जाती है। फिर आती है एक अमेरिकन नर्स और उसके साथ जो अनहोनी चीजें होना शुरू होती हैं। भाई साहब, वो सीढ़ियों से नीचे रेंगने वाला भूत और वो अजीब सी गले से निकलने वाली आवाज, मेरे तो भाई खड़ा हो जाता है रोंगटे भाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। छठी मूवी का नाम है सिनिस्टर। अगर मुझसे पूछो कि दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज की लिस्ट में कौन सी मूवी ऊपर होनी चाहिए, तो मैं सिनिस्टर का नाम जरूर लूंगा। इसमें एक क्राइम राइटर होता है जो अपनी अगली हिट बुक लिखने के लिए एक ऐसे घर में अपनी फैमिली के साथ रहने चला जाता है जहां पहले 4 लोगों का दर्दनाक मर्डर हुआ था। वहां अटारी में उसे एक डिब्बा मिलता है, इसमें कुछ पुरानी वीडियो कैसेट्स होती हैं। जब वो उन टेप्स को चलाकर देखता है, तो उसमें पिछले
परिवारों के मर्डर का लाइव फुटेज होता है और उसके बाद जो असली शैतान बगूल की एंट्री होती है। भाई मूवी का क्लाइमैक्स तुम्हें हिलाकर रख देगा। और अब आती है हमारी आखिरी लेकिन सबसे जबरदस्त मास्टरपीस मूवी द ब्लैक फोन। 1970 का टाइम दिखाया गया है। एक शहर में एक मास्क पहने घूमता हुआ साइको किडनैपर बच्चों को गायब कर रहा होता है। वो हमारी मूवी के छोटे से मेन लीड बच्चे को भी किडनैप करके एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दीवार पर काले रंग का पुराना लैंडलाइन फोन मटका होता है जिसका तार भी कटा हुआ है। लेकिन अचानक वो कटा हुआ फोन बजने लगता है। बच्चा जब फोन उठाता है तो उस फोन पर उन बच्चों की आत्माओं की आवाज आती है जिन्हें वो किडनैपर पहले मार चुका है और वो आत्माएं उस बच्चे को वहां से भागने में मदद करती हैं। तो भाई ये थी वो 7 मूवीज और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें सब मिलता रहे। समझ ही गए होंगे। तब तक के लिए रात को दरवाजा बंद करके सोना।